हेलो सखी। जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं, आपको कोई अच्छी खबर मिल जाती है कि आज आपको कहीं जाना है, तो मन कितना खुश हो जाता है, कितना अच्छा लगने लगता है। ये होता है सारे काम जल्दी जल्दी कर लें और समय से पहले हम फ्री हो जाएं और जहाँ जाना है हम लोग अच्छे से तैयार होकर के चले जाएं। अगर अचानक कोई बता देता है कि आज आपको कहीं जाना है या हमें कहीं से पता चल जाता है, एक दिन पहले ही हम लोग प्लान कर लेते हैं तो हमको कल सुबह कहीं निकलना है, तो इतना अच्छा लगता है। मन में एक नई ऊर्जा आती है, एक नया जोश आता है, एक काम करने में एक नई ताकत आती है, क्योंकि हमको समय से पहले तैयार भी होना रहता है। एक नई खुशी मिलती है कि आज हमको नई जगह जाना है, नए लोग मिलेंगे, नया परिचय होगा, नए जगह काफ़ी दिन से हम लोग गए नहीं हैं, प्लान कर रहे थे, आज हमारा प्लान बन गया, आज हमको जाना चाहिए। तो हम लोग जाने से पहले जो ज़रूरी काम होता है कि हमारा माइंड वहाँ पे एकदम फ्री रहे, हम लोग को कोई चिंता ना रहे कि घर पे ये काम करना है, घर पे वो काम करना है, उसके पहले हम लोग सोचते हैं कि घर के जितने छोटे छोटे काम हो उनको कर लिए जाएं, जितने बड़े बड़े काम हो उनको कर लिया जाए, मन एकदम खुश हो जाए, कोई काम करने की कोई दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी ना हो, पीछे से कोई मैसेज ना आए, कोई संदेश ना आए कि कब आना है कब नहीं, ये काम छूटा है वो काम छूटा है। तो हम महिलाएं कहीं भी जाने से पहले इतनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है कि हम लोग उनको करके घर के कामों को निपटा करके जितने चीज़ होते हैं जल्दी जल्दी सुबह से लग जाते हैं। खाना भी बनाना रहता है, सारी दिनचर्या वही रहती है, कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन थोड़ा सा एक जोश एक ऊर्जा मिल जाती है, खुशी अपने मन में आ जाती है। फिर चाहे जितने काम करवा लो, चाहे जैसे काम करवा लो, मन में यही रहता है कि जल्दी जल्दी काम करो, समय से पहले काम हो जाए। फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। तो नई जगह जाने पे नए लोग मिलने पे एक अच्छा भी लगता है, एक समय वही रहता है, जगह बदलती है, खुशी मिलती है, एक नए लोग मिलते हैं, एक ही कमरा में रहते रहते अपने परिवार में रहते रहते ऊब भी लगती है, उलझन भी होने लगता है। तो कहीं कहीं अगर हम लोग घूम आते हैं, कभी कभी 1-2 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए, तो एक नई ऊर्जा मिलती है। घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है, जगह बदलने से भी बहुत कुछ बदलता है, बहुत अच्छा लगता है, माइंड सेट होता है, मनोबल मिलता है, देखने को मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने से पैसे ही खर्च होते हैं, समय ही लगता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, एक नई ताजगी आती है, एक नया काम अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन माइंड घर से दूर हो जाता है, घर के कामों से दूर हो जाता है, रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम महिलाओं को अगर एक दिन पहले पता चल जाए या सुबह से पता चल जाए कि आज कहीं निकला जाए, कितनी जल्दी घर से जाया जाए, बहुत ही अच्छा लगता है हमसे। फिर चाहे जितने काम करवा लीजिए हम लोग, और हम लोग निकलें। तो घूमना टहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में। घूमते टहलते रहने से, नए लोगों से मिलने से उनकी नए विचार मिलते हैं, नए लोगों का हाल चाल मिलता है। होते हैं एक ही जगह रहिए, आप किसी से ना मिलिए, किसी से ना बोलिए, अपने में ही रहिए, आप तो पता है ना कुछ। इसलिए कहीं आने जाने से, लोगों से मिलने से, उनके विचारों को समझने से, अपने विचार बताने से कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमते ही रहते हैं, कुछ न कुछ आदान प्रदान होता रहता है। कहते हैं ना, जहाँ दो दिमाग मिल जाते हैं और कहीं जाने की खुशी है, तो देखिए भाई जल्दी 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 निपटाना है। इतनी गर्मी में भी हम लोग चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, हमारे भी काम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक तो गर्मी में भी देख कि हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ताकि हमारे शरीर को आरामदेह हो, चुभे नहीं। मौसम के अनुसार कपड़े पहनने से महसूस होता है, बहुत ही बढ़िया रहता है एकदम, कि मौसम के अनुसार अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। भाई गर्मी तो है, तो गर्मी तो थोड़ी बहुत लगती ही रहती है। देखिए हमको आज कहीं जाना है, तो जाने से पहले भी हमारी काम से छुट्टी होने वाली नहीं है। सारी महिलाओं की यही होता है कि काम से, घर से निकलने से पहले जितने भी काम हो सके हम लोग निपटा देते हैं। जो हमारे घर के काम थे, एक नई ऊर्जा, एक नई हंसी के साथ, एक नई उत्साह के साथ मैंने लगभग लगभग अपने आज के घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अच्छे से पूरे कर ली है।
अब चलते हैं थोड़ा सा अपने सामानों की पैकिंग करते हैं। सामान में कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो कुछ हमारे मेकअप के होते हैं, कुछ हमारी दवाइयाँ होती हैं, कुछ हमारे कपड़े होते हैं। अब मैं देखिए कितने खुशी खुशी कितने अच्छे से अपने सारे कपड़े को तय करके रख ले रही हूँ अच्छे से। कहीं जाने की एक बात ही अलग होती, सुन के ही मन में एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। कभी कभी घूम कर आने से, कहीं कहीं घूम कर आने से मन में एक नई आस, एक नई उम्मीद जगती है। तो मैं देखिए तैयार हो गई हूँ और चलिए अब मैं अच्छे से तैयार होने के बाद अब मैं निकलूँगी घूमने के लिए। तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। कई महीने हो गए थे घूम कर नहीं आई थी, तो आज हमको मौका मिल गया घूमने का। तो जाने से पहले भी हमने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाया, झाड़ू बर्तन, गेहूँ की सफाई, सारी चीज़ें कर दिया ताकि बीच में कोई दिमागी। और चलिए मैं चलती हूँ और नई खुशी, नई ऊर्जा के साथ, नए खुशी के साथ, मतलब ये होता है ना, अब लग रहा है कि कितनी जल्दी पहुँचा जाए इतनी गर्मी में। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को निकलने से पहले भी सोचना रहता है कि तो सुबह के टाइम अगर निकल जाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि जितने जितने धूप चढ़ती जाती शाम के टाइम तो और ही ज़्यादा गर्मी, और ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगती है। तो मैं चल दी हूँ अपने मायके के सफ़र में। कहीं जाने आने से मन एकदम खुशी हो जाता है, तो आना जाना चाहिए। तो अब हम लोग बीच बीच में ऑटो बदलेंगे और बदलते धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। और आज मैंने इस घर से बाहर निकलने पे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। नई सड़कें दिखती हैं, नए मोटर गाड़ी दिखते हैं, नए लोग दिखते हैं, नए सड़क दिखता है, नई चीज़ें दिखती हैं, नए घर दिखते हैं, नए मकान दिखते हैं। और तो और मौसमी जो फल इस समय चल रहे हैं नए नए, वो भी दिखते हैं, नई नई सब्जियाँ दिखती हैं। मतलब अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं नए घर ही दिखता है, नए लोग भी दिखने लगते हैं, सारी चीज़ें एकदम बदलने लगती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को भाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं हाँ यार, आज तो हम बाहर निकले, हमको बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैं अपने थोड़ा सा रास्ते में रुक करके चाय नाश्ता खाते पीते चलिए ना, तो रास्ते का समय नहीं पता चलता, और खुद समय का समय नहीं पता चलता कि हम लोग कितनी देर से निकले हैं, कहाँ पहुँचे। अगर रास्ते में 2-3 ब्रेक ले लो तो टाइम भी अच्छे से बीत जाता है और मन को भी अच्छे लगते हैं कि घर से बाहर अगर हम निकलेंगे नहीं तो वो कुछ देखने को मिलता ही नहीं। तो घर से बाहर निकलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कितना दूर दूर तक खेत खलिहान, पेड़ पौधे, ये सारी हरियाली भी देख करके मन को बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर निकलने से घर परिवार नात रिश्तेदार तो मिलते हैं, जो रास्ते मन बहुत खुश होता है कि यार ये तो हमारे जैसा है, हमारे तरफ भी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी होने लगती है, जो कि मन को बहुत ही भाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए मैं धीरे धीरे अपने घर पहुंचने वाली हूँ और हम लोग ऑटो से उतर गए हैं। थोड़ी देर का सफ़र है, पैदल चलते हैं। तो पैदल चलते चलते इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई इतने बड़े ब्लॉग में, कि मैं किसी को बता करके नहीं आ रही, मैं अचानक से घर में पहुँचने वाली हूँ और दोपहर कैसा होने वाला है। तो देखिए मैं अपने मायके आ गई हूँ। इस समय सब लोग आराम कर खोल करके मैं अपना पहुँच आई, और सब लोग देख कर कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इतनी दूर का सफ़र था। इस गर्मी में सफ़र करना एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग गर्मी में भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो मैंने फिर थोड़ा देर आराम किया, पानी वानी पीने के बाद मोबाइल वगैरह थोड़ी देर आराम से चलाया, और थोड़ी देर अब करती हूँ आराम। थोड़ी देर मोबाइल जब तक चलाओ ना तब तक वैसे थोड़ी देर हम चला लेते हैं मोबाइल। मोबाइल चलाने के बाद थोड़ी देर करेंगे आराम, देखेंगे घर में क्या काम करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो फिर हमने थोड़े से खाए पूड़ी और सब्जी।
और घर में कोई नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घर के काम वगैरह भी करा जाए, करेंगे काम। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे मेरी आदत है, कुछ ना कुछ मैं खाती पीती रहती हूँ। अब तो नई जगह आई हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जगह चेंज होती है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो बहुत ही तो अब एक चीज़ ये होता है, अगर अचानक से दूसरों पड़े तो क्या हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो हमें एक ही चीज़ करना चाहिए, सर्वप्रथम काम ये करना चाहिए, काम को कहाँ से करें। काम की स्टार्टिंग हमको करनी है तो कहाँ से करनी है, कहाँ से करना है। पहले थोड़ा देर धैर्य बनाएं, रसोई को सोचें कि अब हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर आपको जहाँ से स्टार्ट लगे, अगर आपको लगता है स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी तरीके से रसोई को आइए, रसोई घर में खीरे को निकालिए और अच्छे से पहले आइए, क्योंकि दूसरे की रसोई में काम करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हमको समय पे दिखती नहीं है, समय पे मिलती नहीं है। जो हमारी आदत अपने रसोई की लगी रहती है, वो सबके घर का काम करने का तरीका। तो पहले थोड़ा देर धैर्य बनाएं, फिर सोचें कि फिर हमको करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं है। थोड़े थोड़े कामों को आप करते रहें। जब आप थोड़े थोड़े कामों को करते रहेंगे ना, तो आपके काम भी निपट जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पहली बार तो आप जब रसोई में जाएं, थोड़ी देर धैर्य बनाएं, फिर चारों तरफ आप निगाह दौड़ाएं कि रसोई घर में कोई भी सामान रखा कहाँ है, उसको देखना कहाँ है, ढूंढना कहाँ है। जो दो चार डिब्बे किसी के भी रसोई घर में खाना बनाने से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है सामानों को ढूंढना। तो एक बार देख लें सारे सामान कहाँ पे रखे हैं, फिर आपको जल्दी जल्दी काम करने में मदद मिलने लगेगी और उसके बाद आप फिर कामों में लग जाइए। धीरे धीरे कामों को करते रहिए। ऐसा नहीं कि अरे आराम से करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्योंकि दूसरे को रसोई को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो धैर्य बना के रखें, सोचें कि हम अपने यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे करना है। काम को करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद अपने रसोई को अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से क्लीन कर दें, क्योंकि रसोई देखने में भी अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी। क्योंकि हर घर का काम करने का तरीका अलग होता है, साफ़ सफाई का तरीका अलग होता है, खाना बनाने का तरीका अलग होता है। मिर्च ज़्यादा पड़ती है, किसी के यहाँ मसाले ज़्यादा हैं, तो किसी के यहाँ नमक कम खाया जाता है, किसी के यहाँ तेल कम खाया जाता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी पड़ जाए। जहाँ कोई ना हो, आप हो, सबके लिए खाना बनाना है, तो पहले धैर्य बना के रखें। धैर्य बनाएं, फिर सोचें कि आपको अगला काम क्या करना है। अगर आपको लगता है कि हमको पहले किचन को साफ़ कर लेना है, बर्तन की साफ़ सफाई कर लेनी है, तो पहले आप किचन को ही साफ़ कर लीजिए। बर्तन अगर साफ़ हो जाएंगे, किचन साफ़ हो जाएंगे, तो आधा सामान अपने आप एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और आधा काम आपका हो भी जाएगा। तब आपको बर्तन की जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके बर्तन साफ़ है आपको मिल जाएंगे। किचन में आप खड़े हैं तो आपका किचन साफ़ सफाई से लगा हुआ। जो छोटे मोटे पन्नी हैं, प्लास्टिक हैं या बोतलें नहीं हैं, आपको भी लगता है कि इनका कोई काम नहीं है, उनको हटा दीजिए। उनको हटा करके बाहर कर दीजिए, बाहर करके उनको फेंक दीजिए। इससे आपका जो किचन है वो भी जो भरा भरा है ना, वो की पन्नियाँ हैं, उनको एक जगह आप इकट्ठा करते जाइए। इकट्ठा पन्नियों की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को कुछ देना है, लेना है। इस तरीके से आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। साफ़ हो गया, किसी का भी काम करिए। फिर जब थोड़ा थोड़ा बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किचन साफ़ करने के बाद जो कचरे भी फेंक दीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के किचन में खाना बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी।
करना क्या है, हम अपने यहाँ तो वैसे करते हैं वैसे करते, क्योंकि हर घर के खाने का स्वाद अलग होता है, हर घर के खाना बनाने का स्वाद अलग होता है, हर घर के काम करने का तरीका भी अलग ही होता